किसी को आता है? किसी को आता है? सर एक कॉइल के करंट के कारण सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके चलो मैं आपसे बताऊंगा एक देसी लैंग्वेज में याद रखना। ओके प्रॉपरली आज एक देसी लैंग्वेज में आपको याद रखना है चीजों को। अगर देसी लैंग्वेज में आप याद रखोगे ना, फील करोगे ना चीजों को, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर चीजें जब तक फील नहीं होगी तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमारे को सर नहीं पता, लेकिन इतना हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में कुछ ऐसा होता है, उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे को वहां पे देखने को मिलता है। मतलब ऐसा कोई रिलेशन होता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ऐसा कोई रिलेशन होता है। ओके तो वहां पे सर हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे को देखने को मिलता है। ओके ऐसा ही कुछ बोला ना मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, हमको नहीं पता कि कौन सा रिलेशन होता है, लेकिन इतना पता है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, तो वहां पे हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे को देखने को मिलता है। ओके चलो ठीक है, वेलकम संदीप, वेलकम अंकुश जायसवाल, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके तो मतलब सभी बच्चे आ चुके हैं, उस सेशन को मजेदार बना दिया जाए। ओके तो देखो पहले आप गीता की तरह है ना थोड़ा सा ज्ञान सुन लो, थोड़ा सा ज्ञान सुन लो। ओके फिर मैं इसके बाद नोट डाउन करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले फेराडे लो, माइकल फेराडे साहब आते हैं। माइकल फेराडे साहब बोलते हैं, सुनना एक स्टोरी की तरह सुनना। माइकल फेराडे साहब ये बोलते हैं कि मैं कहीं पे भी ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूं। क्या बोला? कि मैं कहीं पे भी ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूं। ओके थोड़ी देर के लिए अपना ज्ञान है ना, थोड़ी देर बंद कर दो। ओके मैं अपना ज्ञान बता दूं। ओके चलो सुनो, एक बार क्या है माइकल फेराडे साहब बोलते हैं कि मैं कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूं। ओके ईएमएफ में इंड्यूस कर सकता हूं, लेकिन मेरे को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या बोला? 3 चीजों की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। अब इस चीज को मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चे हम क्या करते हैं कि जब लॉ पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी डेफिनेशन हम रट लेते हैं, लेकिन आज दिन तक ये चीजें हमारे को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। ओके तो आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ओके तो यहां पे क्या होता है कि फेराडे, माइकल फेराडे साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं कहीं पे भी है ना ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज। कैसे करोगे सर? इसने बोला कि मेरे को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो मेरे को कंडक्टर दे दो, जो कंडक्टर होगा वो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। सबसे पहली बात करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट होती है तभी फ्लो करा सकते हो जब उसके लिए उसको क्लोज पाथ मिले, जब उसको क्लोज पाथ मिले। तो सबसे पहले तो मेरे को करंट कैरिंग कंडक्टर दे दो। सेकंड उसने बोला कि सेकंड मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे दो। ओके और थर्ड इसने बोला कि एक रिलेटिव वेरिएशन दे दो। क्या बोला? रिलेटिव वेरिएशन दे दो। अब जो रिलेटिव वेरिएशन है ओके वो एक तो टाइम वेरिएशन होगा, एक आपका स्पेस वेरिएशन होगा। क्या होगा बच्चे? एक तो टाइम वेरिएशन होगा, एक आपका स्पेस वेरिएशन होगा। इतनी सी बात समझ में आई कि सर माइकल फेराडे साहब बोलते हैं कि मैं कहीं पे भी ईएमएफ इंड्यूस करा सकता हूं अगर मेरे को ये 3 चीजें मिल जाती है। तो कौन सी चीजों की भैया आपको रिक्वायरमेंट है? मेरे को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड दे दो, कंडक्टर दे दो और वहां पे रिलेटिव वेरिएशन दे दो। रिलेटिव वेरिएशन जो होगा एक तो टाइम वेरिएशन होगा, एक आपका स्पेस वेरिएशन होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसने बोला तो मैं बेसिक रिक्वायरमेंट बोल देता हूं ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। ओके बेसिक रिक्वायरमेंट, इतनी छोटी सी चीजें मैं लिखता जाता हूं। ओके बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। आज का सेशन है ना बहुत जबरदस्त बनने वाला है भाई। पूरा सेशन को है ना शेयर कर देना भाई, फोड़ फाड़ देंगे आज के सेशन में, सच में बोल रहा हूं फोड़ फाड़ देंगे आज का सेशन। अगर आपने मिस कर दिया ना तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे। आप ये लोगों को जिंदगी भर समझते जाओगे लेकिन सभी समझ में नहीं आएंगे। आज आप इनको फील करोगे। ओके आज हम एंट्री करने वाले हैं भैया ट्रांसफॉर्मर में। ओके तो सेशन को शेयर वेयर कर देना भैया। ओके तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस्ड।
ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए हमारे को तीन चीजों की जरूरत है। क्या है भैया ईएमएफ को? फर्स्ट सर एक तो मैग्नेटिक फील्ड दे दो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड दे दो, एक तो मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, चिंता मत करना। ओके, सेकंड आपको क्या चाहिए? सेकंड इसने बोला कि मेरे को सेट ऑफ कंडक्टर दे दो। क्या दे दो? सेट ऑफ कंडक्टर। और थर्ड आपको क्या दे दो भैया? थर्ड सर हमारे को दे दो रिलेटिव वेरिएशन। अब ये जो रिलेटिव वेरिएशन होगा, वेरिएशन, रिलेटिव वेरिएशन, और आज आपको ना इतनी खतरनाक चीज पढ़ेंगे ना भैया, इतनी खतरनाक। आज जब आप पढ़ते हो ना चीजें, तो थोड़ी सी चीजें हम है ना सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो वो चीजें ना ढंग से हमारे दिमाग में बैठती नहीं। लेकिन आज इतनी खतरनाक बैठेगी ना, आप बोलोगे सर वाह मजा आ गया, तो फाइनली मजा आया, इतना मजा आया कि बताओ मत। ओके, रिलेटिव वेरिएशन एक तो होगा टाइम वेरिएशन, टाइम वेरिएशन, एक क्या होगा आपके पास? स्पेस वेरिएशन। चलो ठीक है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए मेरे को तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, सेट ऑफ कंडक्टर। सेट ऑफ कंडक्टर मतलब ये बोलना चाहता हूं मैं कि ऐसा कंडक्टर लेना है जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके, क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए बच्चे एक क्लोज पाथ चाहिए होता है। करंट को फ्लो कराने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए होता है। अगर वहां पे क्लोज पाथ ही नहीं होगा, ओके, तो वहां पे करंट कैसे फ्लो करा लोगे आप? करंट तो जीरो हो जाएगी भैया। ओके, इसीलिए आप क्या करो, क्लोज पाथ आपका होना चाहिए, तभी आप करंट फ्लो करा सकते हो। ओके, चलो ठीक है। तो सर हमारी को इतनी चीजें पता चल गई सर, ठीक है सर, ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। अब फेराडे साहब आते हैं। ओके, फेराडे साहब अपना एक लॉ यहां पे बताते हैं, माइकल फेराडे साहब, जिनका फर्स्ट लॉ था, देखो फर्स्ट फेराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। दो लॉ दिए थे बच्चे इन्होंने। फर्स्ट लॉ दिया इन्होंने कि आपके पास देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं क्या कर देता हूं कि एक कंडक्टर रख देता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इस सर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का सर जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हैं सर, देखो सर। ओके, मेन मैग्नेटिक फील्ड, सुनते जाओ भैया, फील करना है चीजों को, है ना, चीजों को फील करोगे ना तभी मजा आएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज मेन मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, फील्ड। दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कंडक्टर रख दिया। ओके, तो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फेराडे साहब बोलते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, मतलब जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो वहां पे ईएमएफ सेटअप होती है इन दैट कंडक्टर। क्या बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेशन हो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो ईएमएफ सेटअप होती है कहां पे? कंडक्टर में। इतनी सी बात समझ में आए? ओके,
तो आप लिख सकते हो whenever 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 there is a relative motion relative motion relative motion between कंडक्टर, ये किसी को फॉन्ट छोटा तो नहीं दिख रहा ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब अगर छोटा दिख रहा हो तो बोल दो, मैं बड़ा लिख दूंगा। एक बार बता दो कि ये सब कुछ विजिबल है ना आपको? अगर आपको छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा लिख दूंगा। ओके, तो एक बार बताओ, फिर उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। तो अगर छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, अगर नहीं दिख रहा है तो सर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, बताओ जल्दी से। थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके, छोटा है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलो तोड़ो, छोटा सा हम बड़ा लिख देते हैं। ओके, क्या ना, छोटे छोटे लिखने की आदत है हमारी। चलो बड़े बड़े लिखेंगे। वेन एवर देयर इज अ, अब सही है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन बिटवीन एंड कंडक्टर बिटवीन कंडक्टर कंडक्टर एंड कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड then set up electromotive force in that conductor। समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटअप इन दैट कंडक्टर। जब रिलेटिव मोशन होता है किस किस के बीच में बच्चे? रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, देन सेटअप ऑफ ईएमएफ इन दैट कंडक्टर। तो भैया इस जो ये आपके पास कंडक्टर है इसके अंदर ईएमएफ सेटअप होगा। ओके, अगर सर इसमें ईएमएफ सेटअप होगा, अगर सर इसमें ईएमएफ सेटअप होगा तो यहां पे करंट भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल करंट होगा। चलो ठीक है, मैंने अपने हिसाब से डायरेक्शन अपने हिसाब से बता दी, यहां पे ऐसा कुछ करंट भी होगा। इतनी सी बात इन्होंने बता दी। अब देखो बच्चे, ये जो मैंने यहां पे जो ये कंडक्टर रख रखा था, ये कहां पे रख रखा था मैंने? स्पेस के अंदर। कहां पे रख रखा था? स्पेस वेरिएशन, क्योंकि दोनों के बीच में मैग्नेट है, उसके बीच में आपने रख रखा है कंडक्टर, तो मतलब इसको क्या बोलोगे बच्चे? स्पेस वेरिएशन। क्या बोलोगे? दिस इज स्पेस वेरिएशन। तो ये तो हो गई सर बात हमारे पास स्पेस वेरिएशन की, स्पेस वेरिएशन की। चलो ठीक है सर, ये स्पेस वेरिएशन की हमने बात कर ली। फेराडे ने बोल दिया कि इस कंडक्टर पे ईएमएफ सेटअप होगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ सेटअप होगा जब मेन मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन आपको देखने को मिलेगा। भैया ये जो ईएमएफ सेटअप होगा ये कहां पे आपको देखने को मिलता है? सर ये रोटेटिंग मशीन में हमारे को देखने को मिलता है सर। ये जो यहां पे ईएमएफ होगा, यहां पे उसका नेचर क्या होगा बच्चे? डायनेमिकली नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा? डायनेमिकली नेचर। डायनेमिकली ईएमएफ यहां पे सेटअप होगा। चलो ठीक है, अब यहां पे सेकंड बात कर लेते हैं हम। सेकंड हम यहां पे बात कर लेते हैं सर टाइम वेरिएशन। टाइम वेरिएशन, ओके ये तो हो गया सर रोटेटिंग मशीन के अंदर। ये होगा बच्चा टाइम वेरिएशन। अब टाइम वेरिएशन क्या होगा? क्या बोल रहे हो सर? सर DFCCL कंप्लीट कोर्स कवर होगा क्या? यस डियर कंप्लीट होगा। क्यों चिंता करते हो आप? सब कंप्लीट ही तो हो रहा है यहाँ पे जेनिक में। आप पहले से होंगे, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है ना, सारी चीजें करवाई जाती है ना, सब होगा भैया, चिंता ना करो। ओके, अब देखो तो यहां पे लिखो टाइम वेरिएशन, there will be
there will be a coil is placed in time varying magnetic field, in time varying magnetic field, time varying magnetic field, उस कंडीशन पे भी क्या होगा, ईएमएफ सेटअप होगा इन दैट कंडक्टर. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे. समझ में आया? देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड EMF in coil is placed in time varying magnetic field that is called as first law of Faraday. तो सभी बच्चों को समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या होता है? सर ये जो हमारे को देखने को मिलता है, ये कहां पे देखने को मिलता है सर? ये ट्रांसफॉर्मर में हमारे को देखना मिलता है. ट्रांसफॉर्मर में बच्चों ये हमारे को देखने को मिलता है. ओके, तो यहां पे आपको समझ में आ गया, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज इन कॉइल इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे. ओके, ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और स्पेस हो गया सर रोटेटिंग मशीन के अंदर. तो यहां पे हो गया सर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया सर ट्रांसफॉर्मर. तो सर यहां पे जो आपने बताया, तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, देयर इज ट्रांसफॉर्मर, दिस इज डायनेमिकली जनरेटर. ओके, अभी जो ये टाइम वेरिंग नेचर में तो हम घुसने वाले हैं, क्यों चिंता करते हो दिवेश? ओके, टाइम वेरिंग नेचर तो आपका ये पूरा चैप्टर सबसे पहले टाइम वेरिंग है, डायनेमिकल तो हम बाद में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ यही चलने वाला है. ओके, अब आपको समझ में आ गया कि फेराडे ने फर्स्ट लॉ बोल दिया कि यहां पे क्या होने वाला है बच्चे, ईएमएफ सेटअप होने वाला है कंडक्टर के अंदर. सर जो ये ईएमएफ सेटअप होगा वो कितना होगा सर? E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, N d∅ अपॉन डी ऑफ टी. ओके, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अभी तक यहां पे बच्चे माइनस नहीं लगाया है मैंने. ओके, अभी तक मैंने यहां पे माइनस नहीं लगाया है, ओनली यहां पे ईएमएफ मैंने यहां पे बता दिया है N d∅ अपॉन डी टी. ये तो हो गया सर फेराडे का फर्स्ट लॉ. फेराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आया, एक एक करके बात करेंगे. ओके, सेकंड लॉ आया, सेकंड लॉ फेराडे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे. ये बोलते हैं कि बच्चे आपने ईएमएफ तो सेटअप कर दिया करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर आपने ईएमएफ तो सेटअप कर दिया, लेकिन वो कितना किया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो हमारे पास सेकंड लॉ ने क्या बता दिया, उसका मैग्नीट्यूड बता दिया. मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का इसने क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया. समझ में आया? फर्स्ट लॉ ने तो ईएमएफ बता दिया, अब वो कितना वहां पे वोल्टेज होगा, ये मैग्नीट्यूड किसने बताया भैया? फेराडे के सेकंड लॉ ने बताया. अब हमारे को समझ में आ गया सर, फर्स्ट लॉ ने तो ईएमएफ क्रिएट कर दिया, सेकंड लॉ ने वहां पे मैग्नीट्यूड बता दिया. अब आप देखते होंगे सर, इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करने जाते हैं सर, लेंज को लेके जाते हैं. ओके, लेंज को लेने जाते हैं, लेकिन इसके बाद लेंज वर्क नहीं करेगा, इसके बाद कोई और लॉ आएगा बच्चे. इसके बाद डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि फेराडे लॉ के बाद डायरेक्टली लेंज लॉ आ जाएगा. फेराडे लॉ के बाद आएगा यहां पे राइट हैंड थंब रूल. समझते जाओ एक एक चीज, मैंने बोला था ना सारी चीजें फॉर्मेट मार के आना है, आपको बोला था ना. ओके, इसके बाद एक दूसरा लॉ और एक्शन में आता है, उसका नाम है बच्चे सेकंड लॉ. ओके, एक है आपके पास राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद आप डायरेक्टली लेंज को नहीं बुला सकते। ओके, इसके बाद बुलाओगे आप किसको सर? इसके बाद हम बुलाने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल, ये भी इसको बोलते हैं। इसका नामकरण है भैया, याद रख लेना। अब इसने क्या बोला सर? इसने क्या बोला? इसने क्या बोला ये भी हम देख लेते हैं। देखो, इसने ये बोला कि बच्चे, फेराडे से बोला कि बच्चे आपने बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इस कंडक्टर में ईएमएफ सेटअप होता है। ठीक है सर, ईएमएफ सेटअप होता है। अब जो ईएमएफ सेटअप हुआ तो ईएमएफ सेटअप हुआ तो यहां पे करंट भी होगा, कंडक्टर के अंदर करंट भी होगा। ठीक है सर, अब ये देखो बच्चे, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर ये आपके पास कंडक्टर है और इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे? अपवर्ड, ऐसे आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर आपको फ्लक्स का डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताओगे? ये कंडक्टर है, देखो दिस इज कंडक्टर, करंट ऊपर जा रही है। ओके, तो इस डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है, ये थंब को रख दिया और इन फिंगर्स को क्या कर लोगे आप? कर्ल कर लोगे। कर्ल करने के बाद आप बताओगे कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो ए से आउटवर्ड आपका ऐसे आ रहा होगा। ओके, तो सर यहां पे हम बता देंगे कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे बोलूं अगर इसके बाद मैं बोलूं, अगर करंट का डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर करंट का डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपके पास फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, तो सर चलो ठीक है सर, ये हमने फ्लक्स का डायरेक्शन भी यहां पे बता दिया। ये लो सर, ये इस तरीके से हमारे पास फ्लक्स होगा। ठीक है सर, इतनी सी चीज इसने बता दी। अब देखो बच्चे, अब वापस जाओ वहीं पे जाओ। फेराडे लो बहुत तगड़ा था यार, है ना? फेराडे बहुत खतरनाक आदमी था। देखो बच्चे, दोबारा सुनो, मैंने क्या स्टेटमेंट यहां पे यूज किया कि सर मेन फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ जब इंड्यूस हुआ होगा कंडक्टर में तो वहां पे करंट भी फ्लो हुआ होगा। उसका डायरेक्शन हमारे को नहीं पता है सर, करंट भी फ्लो हुआ होगा। तो मान लो कि मैंने डायरेक्शन ये मान लिया कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा है। मान लो यार, मैंने अपने हिसाब से मान लिया है। ओके, ऐसे ये फ्लो कर रहा है। तो अब जो ये करंट फ्लो कर रहा है तो भैया इसके कारण भी तो फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा, इसके कारण भी तो यहां पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है सर, इसके कारण देखो बच्चे, राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे आप तो सर ये ऐसे आपके पास फ्लक्स ऐसे क्रिएट हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? हां सर, ये समझ में आ गया कि सर राइट हैंड कर्ल रूल के थ्रू हम देखते हैं तो इस करंट के कारण भी यहां पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है और जो ये फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ये मेन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहा है। ये जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ये मेन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहा है। इसीलिए आप क्या बोलते हो सर? आप क्या बोलते हो सर? इसी के बाद आप लेंज लो पे आ जाते हो। कहीं जगह आपने देखा होगा डायरेक्टली लेंज लो आता है, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली लेंज लो नहीं आएगा। वो जो फ्लक्स की डायरेक्शन बताइए ना वो राइट हैंड थंब रूल ने बताई है। इसके बाद आएगा थर्ड में कौन सा? लेंज लो। कौन आएगा? लेंज लो। ये थर्ड आ गया हमारे पास, लेंज लो। लेंज लो अपनी देसी लैंग्वेज में समझना। लेंज ने क्या बोला था? लेंज ने यह बोला था कि आपके पास जो इफेक्ट आया है, ओके, वो जो इफेक्ट आया है वो जिसके कारण आया है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब जो इफेक्ट आया है वो कोज का क्या करेगा? कोज का क्या करेगा? ओके, उसका अपोज करेगा। अब ये बताओ मेरे को एक बार बता दो, एक बार बच्चे ये बता दो, यहां पे जो ईएमएफ आया था वो किसके कारण आया था?
यहां पे जो ईएमएफ आया था वो किसके कारण आया था? यहां पे जो ईएमएफ आया था वो किसके कारण आया था? जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ओके चलो, यहां पे सर क्या आप यार पीडीएफ से आप अभी समझो यार, समझने में ध्यान दो, है ना, नोट डाउन मत करो यार, नोट डाउन करने में कुछ नहीं यार, बाद में कर लेना आराम से, आपको टेलीग्राम पे इतनी सारी चीजें तो मिल रही है ना, बाद में आराम से कर लो, अभी समझने में ध्यान दो भैया, एक चीज भी मिस हो गई ना तो जिंदगी की बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी। इन चीजों को आप बार बार पढ़ते रहते हो, कितनी बार पढ़ा है आपने लेंज लो, कितनी बार पढ़ा है फेराडे लो, लेकिन आपने देसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आपने पढ़ लिया और जैसा बोलता है वैसा हम करते जा रहे हैं। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे फेराडे के बाद लेंज लो एक्शन में आ जाता है, लेकिन फेराडे के बाद डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट तो यही मानते हो ना कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास फेराडे के बाद लेंज लो डायरेक्टली एक्शन में आता है। भैया ऐसे नहीं होता है, उससे पहले राइट हैंड कर्ल रूल आता है जो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अब देखो सर, यहां पे मैंने बोला कि लेंज लो ये बोलता है कि यहां पे जो इफेक्ट आया है वो अपने कोज का क्या करेगा? अपोज करेगा। अपने कोज का क्या करेगा? अपोज करेगा। अपने कोज का क्या करेगा? अपोज करेगा। यहां पे जो ईएमएफ आया था वो किसके कारण आया था? आप बोलोगे सर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे ईएमएफ आया था, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे ईएमएफ आया था। तो यहां पे कोज कौन हुआ बच्चे? तो सर आप बोलोगे ना सर फ्लक्स ही तो हुआ ना सर, मैग्नेटिक फील्ड ही तो इसका कोज हुआ ना सर, हुआ कि नहीं हुआ? कोज क्या हुआ बच्चे? कोज क्या हुआ सर? कोज हुआ फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मेन 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 मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब फ्लक्स, मेन फ्लक्स, ये इसका कोज है। ओके, इफेक्ट क्या है बच्चे? इफेक्ट क्या है सर? इफेक्ट है सर इंड्यूज ईएमएफ। क्या है? इंड्यूज ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूज ईएमएफ। ओके, जो आपके पास ईओटी इंड्यूज ईएमएफ जो आया, इंड्यूज ईएमएफ जो आपके पास आया है, तो आपको पता चल गया कि यहां पे लेंज ने बोला कि ये जो वहां पे इफेक्ट आया भैया वो किसके कारण आया है, मैं उसका अपोज करूंगा। डायरेक्टली लेंज ने बोल दिया कि यहां पे जो ईएमएफ आया है जिसके कारण आया उसका मैं अपोज करूंगा। तो ये होता है लेंज लो। जो फेराडे ने दिया था, जो फेराडे ने दिया था ईएमएफ इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी ऑफ टी। यहां पे एक सिंबल और आता है जो माइनस बाहर आता है। माइनस ये बताता है कि जो यहां पे इफेक्ट आया है ये अपने कोज का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ओके, अपने कोज का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोज द कोज। तो आपको समझ में आ गया, ये माइनस उसको बता रहा है, मतलब माइनस यहां पे जो इफेक्ट आया इंड्यूस ईएमएफ वो अपोज द कोजेज। इतनी सी बात समझ में आई बच्चों? ओके, अब देखो, अब छोटी सी बात समझ लो। फेराडे ने बताया मैग्नीट्यूड, लेंज ने क्या बताया? डायरेक्शन, कि भैया उसका डायरेक्शन कैसे होगा। ओके, तो लेंज क्या बताता है यहां पे? डायरेक्शन। बच्चे इतनी सी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि लेंज लो क्या होता है, फेराडे लो क्या होता है। आज के बाद नहीं भूलोगे कि सर फेराडे लो देसी लैंग्वेज में ये होता है और यही हमारे को याद रखना है। ओके, अगर ये आपकी चीजें क्लियर है ना बेटा, तो आप सारी चीजें बना लोगे। इलेक्ट्रिकल मशीन इतना जो डिफिकल्ट माना जाता है वो इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे को छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती, हमारे को लो ही अच्छे से नहीं पता होते, तो पूरी मशीन कैसे सीख पाएंगे बच्चे हम? ये तब सीख पाएंगे जब हमारी कोई छोटी छोटी चीजें हमारे को पता होगी। ओके, हमारे को तो यही नहीं पता होता कोज क्या होता है, अपोज क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है। अब ये फ्लक्स कहां से आता है, धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ने वाले हैं।
ओके, ये आपके पास सारी चीजों के बारे में अभी हम जब ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके हम बढ़ेंगे, फ्लक्स कहां से आया उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अभी तक ये बताओ कि आपको फेराडे लॉ एंड लेंज लॉ आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमारे को समझ में ही ना आया। ओके, आगे बढ़ू मैं? आ गया ना? चलो, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ लॉ। अब भैया आपका आने वाला है ट्रांसफॉर्मर बहुत जल्दी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक कौन सा लॉ है? फ्लेमिंग रूल। ओके, फ्लेमिंग रूल। चलो, फ्लेमिंग रूल के बारे में बता देना बच्चे। फ्लेमिंग रूल, चलो थोड़ा बहुत बता दो यार। फ्लेमिंग रूल क्या होता है बच्चे? फ्लेमिंग रूल क्या होता है बच्चे? जल्दी बता दो, फ्लेमिंग रूल क्या होता है, कहां पे काम लिया जाता है बच्चे इसका? आज हमारे रूल भी सर खत्म हो जाएंगे। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बता दीजिए, चिंता ना करो। रिलेटिव मोशन मतलब मूवमेंट, दोनों के बीच में बच्चे मूवमेंट होगा। रिलेटिव मोशन यार मूवमेंट, मैग्नेट को कंडक्टर के पास लेके आ रहे हो, या आपके पास मैग्नेट एक चीज का वेरिएशन हो रहा है, या तो आपका कंडक्टर आपका मूवमेंट कर रहा है, या फील्ड आपकी मूवमेंट कर रही है, या दोनों मूवमेंट कर रही है, या दोनों मूवमेंट नहीं कर रही है तो टाइम वेरिएशन में चला जाएगा। ओके, अगर आपके पास कंडक्टर मूवमेंट कर रहा है, फील्ड आपकी स्टेशनरी है, तो सर ये डीसी मशीन के अंदर चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोनों के बीच में मूवमेंट को ही तो आप रिलेटिव मोशन बोलते हो बच्चे, दोनों के बीच का मूवमेंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने में सर हम काम लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां पे यूज करते हो बच्चे इसका? हम सर उधर जो डीसी मशीन पढ़ते हैं ना वहां पे इसका यूज करते हैं, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके बारे में बता देते हैं सर। एक तो सर होता है लेफ्ट हैंड रूल। ओके, एक होता है सर राइट हैंड रूल। मतलब राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बड़े प्यार से समझते जाओ बच्चे। ओके, राइट हैंड रूल। एक है आपके पास लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चे देखो, तीन फिंगर्स होती है आपके पास, देखो ये तीनों फिंगर्स आप यूज करोगे, ये तीनों फिंगर सबसे पहले 90 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, ये तीनों फिंगर्स आपकी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पे होना चाहिए, ऐसे बंदूक की तरह दिख रही होगी आपको। ओके, तो बच्चे ये तो बताती है किसको? करंट को, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताती है फोर्स, ये बताती है फोर्स। ओके, तो आप बोल सकते हो मिडिल फिंगर क्या बताएगी बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ फिंगर, फोर्थ फिंगर क्या हो बताएगी भैया? करंट। नेक्स्ट है आपके पास थंब, क्या बताएगा बच्चे? फोर्स। अब ये तीनों की तीनों कहां पे होना चाहिए बच्चे? तीनों के तीनों सर परपेंडिकुलर होना चाहिए सर, परपेंडिकुलर होना चाहिए सर। ओके, फादर मदर चाइल्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फादर मदर चाइल्ड। ओके, तो भैया इसका जो हम यूज करते हैं वो अभी डीसी मशीन जब पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वहां पे हम करंट का डायरेक्शन निकालने में हम इसका यूज करते हैं कि आपका जनरेटर कैसे रोटेट कर रहा है, आपका मोटर कैसे रोटेट कर रहा है, तो वहां पे फ्लेमिंग रूल बहुत यूज होने वाला है। ओके, सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, बस इतनी सी याद रखो, जेई में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भैया मिडिल फिंगर क्या बताती है, फोर्थ फिंगर क्या बताती है, थंब क्या बताता है। ओके, तो सारी चीजें बच्चों समझ में आ गई आपके पास, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, सॉरी यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया ना, ये तो करंट बताती है ना बच्चे, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया था, मिडिल फिंगर तो करंट बताती है, ये तो उल्टा लिख दिया था यार, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ना। ओके ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब सही है बच्चों, लिखने में गलत हो गया था यार, चलो ठीक है। तो हमारे पास लो हमारे पास खत्म हो चुके हैं। ये लो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हम यूज करने वाले हैं, और बेसिकली जो हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के अंदर, तो यही हमसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता भैया, यही पूछा जाता है।
ओके, तो चिंता मत करो, यही चीजें आपसे पूछी जाएगी और इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना। अब हम आगे की ओर थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ओके, अब देखो, अब समझते जाना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारी एंट्री लेने वाली है यहां पे, कौन सी, क्योंकि अब कहां पे एंट्री करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मर पे हम एंट्री करने वाले हैं बच्चे। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर पे जब हम एंट्री करने वाले हैं तो बड़े ध्यान से भैया कान के दरवाजे खोल देना है आपको। देखो कि आपके पास, कि बच्चे आपके पास मैंने बोल दिया कि ये एक कॉइल है, दिस इज वन कॉइल। अब बच्चे ये बताओ, जो कॉइल होता है वो इंडक्टिव होता है, वो आपके पास रजिस्टिव या इंडक्टिव होता है? एक बात इसके बारे में मेरे को बता दो कि जो कॉइल होता है, कॉइल किसे बोलते हो आप कॉइल जो बोलते हो, इंडक्टर को बोलते हो या रजिस्टर एंड इंडक्टर को बोलते हो? सबसे पहले ये बताओ, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो आप कॉइल बोलते हो, कॉइल किसको बोलते हो? मतलब इंडक्टर को ही बोलते हो, प्योरली इंडक्टर को बोलते हो, या आप रजिस्टर एंड इंडक्टर को बोलते हो? जल्दी बता दो।